तो आपने देखा कि जस्ट एक एक ही लाइन से हमने पूरा लाइट सेक्शन को चेक कर लिया है, जस्ट इसमें एक्सपेरिमेंट करके। तो यही होता है लॉजिक, थ्योरी और प्रैक्टिकल। अगर थ्योरी और प्रैक्टिकल आपको पता है तो आप कुछ भी करके मोबाइल को ठीक कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो। हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो CABC लाइन होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और इसका रोल मैं आपको दिखा है, इसका काम कैसा है। Mobile Dr. Majanur, Software and Hardware Solutions. फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक Redmi 9A मॉडल है, और ये मोबाइल में ग्राफिक है लेकिन इसमें LCD ब्लैंक है, यानी लाइट नहीं है। ब्लैक है LCD, ग्राफिक है, लाइट नहीं है। मैं एक बार आपको चार्जिंग में लगा के दिखाता हूँ। देखिए इसमें चार्ज ले रहा है, लेकिन अभी फेक चार्ज ले रहा है। तो ये बैटरी में शायद चार्ज कम है। अभी देखिए 1 एम्पेयर के आसपास चार्ज ले रहा है, और इसमें कोई भी ग्राफिक दिखाई नहीं, सॉरी, इसमें कोई भी लाइट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें ग्राफिक है। मैंने लाइट से चेक किया है, इसमें ग्राफिक है। तो ये एक्चुअली ये मोबाइल कहीं से रिटर्न होके आया है, और ये नहीं बन पाया है, और इसकी हालत में आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं हमेशा कहता हूँ लाइट सेक्शन और ग्राफिक सेक्शन सबसे इजी होता है, लेकिन उसका लॉजिक आपको समझना चाहिए। तो अगर आपको लाइट सेक्शन और ग्राफिक सेक्शन में कोई प्रॉब्लम होता है, उसका फॉल्ट फाइंडिंग करने में, रिपेयर करने में, तो आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको वो दिक्कत नहीं आएगा दोबारा। इसके लिए हम फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे, और आप अगर वीडियो स्किप ना करें तो फिर आप 100% सीख जाएंगे। इसलिए वीडियो स्किप मत कीजिएगा। और ये वीडियो के लास्ट में हम कुछ बताएंगे आपको, इम्पोर्टेंट बातें करेंगे आपसे, तो उसके लिए आप स्किप मत करिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आप लोगों को बताना चाहिए। जो यूट्यूब से मेरे को फीडबैक मिला है उसके बारे में हम थोड़ा बहुत बताएंगे। तो चलिए ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ये एक्चुअली इसमें ऐसा क्या है, लाइट सेक्शन जो नहीं बन पाया है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाई दिया है कि इसमें चार्ज थोड़ा कम ले रहा है, लेकिन जो ले रहा है ये मोबाइल अभी चालू है, लेकिन इसमें ग्राफिक नहीं है। सॉरी, बार बार ग्राफिक बोल रहा हूँ, इसमें लाइट नहीं है। ग्राफिक ओके है, हमें दिखाई दे रहा है, और जब लाइट नहीं रहता है तो कैमरा में आपको दिखाई नहीं देगा। जो भी हो, हम इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो मोबाइल को रिपेयर करने से पहले या देखने से पहले हम सबसे पहले जाएंगे स्कीमेटिक में, और स्कीमेटिक में आपको समझाएंगे कि कैसे ये लाइट सेक्शन वर्क करता है। वैसे इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, वो वीडियो थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों करके दिखाए हैं, लेकिन ये अलग IC है। इसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत आपको बता देंगे। तो आपके पास अगर यही मोबाइल आता है तो कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन आप खुद कर पाएंगे। और हमेशा मैं वही कहता हूँ कि लाइट सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन, ऑडियो सेक्शन, ये सब इजीली रिपेयर हो जाता है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। फ़िलहाल अभी की कंडीशन आप देख लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इसका लाइट सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर इसकी कंडीशन एक बार देख लिया जाए, इसकी कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले मैं बोर्ड को निकाल लेता हूँ और इसकी कैमरा को साइड कर लेता हूँ। वैसे तो कैमरा की हालत देखिए बहुत ही ख़राब हो गया है, इसमें बहुत ही कोशिश किया है लेकिन लाइट नहीं बन पाया है, और इसलिए बोर्ड की हालत भी बिगड़ गया है। और ये कॉमन है, जब एक दो टेक्नीशियन काम करते हैं या उससे ज़्यादा काम करते हैं तो बोर्ड की हालत बिगड़ जाता है, क्योंकि हर एक टेक्नीशियन अलग अलग टाइप का काम करता है, और उसमें जितना हीट करेंगे उतना वो ख़राब होते जाएगा। तो देखिए लाइट सेक्शन की यहाँ पे हालत देख लीजिए, इतना अच्छी नहीं है, फिर भी हम इसके ऊपर अच्छे से रिपेयर करेंगे, वो भी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करके दिखाएंगे। और इसमें लाइट सेक्शन ये है, तो इसमें लगभग सब कुछ चेंज किया है उन्होंने, फिर भी काम नहीं हुआ है। तो यही तो हालत है। बाकी बोर्ड की हालत इस साइड सब सही है, सब सीलिंग निकाला है उन्होंने। चलो जो भी हो, हालत तो ये है। फिर भी हम इसके ऊपर पहले थ्योरिकल देख लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे। तो देखिए हमने स्कीमेटिक ओपन किया है, और ये यहाँ पे देखिए ये बीट मैप ओपन किया है, और ये LCD लाइट है, और ये मॉडल है Redmi 9A मॉडल है।
तो लाइट सेक्शन जब भी हम रिपेयर करेंगे तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसका पावर लाइन किधर से है। देखिए 99% मोबाइल में तो इसका इनपुट जो होता है लाइट सेक्शन का वो होता है हमारा सिस्टम लाइन, यानी बीपीएस पावर लाइन होता है। वीबैट से नहीं होता है, बीपीएस पावर से ही होता है। तो देखिए यहाँ पे बीपीएस पावर ये है, वीबैट अंडरस्कोर सिस्टम जो लिखा है ये हमारा बीपीएस पावर है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक चार्जिंग आईसी है, डीसी टू डीसी आईसी, यहाँ से ये बीपीएस पावर बनता है। और यहाँ से ये जो 0 ओम रजिस्टर है, ये रजिस्टर के थ्रू, यानी ये फ्यूजेबल होता है। जब आउटपुट में ज़्यादा शॉर्ट होता है तो ये बर्न हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ये दिया है। और ये होने के बाद फिर यहाँ पे इनपुट होता है हमारा, इस साइड से डायरेक्ट हमारा आईसी में इनपुट हो जाता है। और ये दूसरी जो लाइन है ये कॉयल है, यहाँ पे वाइंडिंग है। और आईसी के अंदर से ये जो लाइन आउट हो रहा है यहाँ पे भी एक कॉयल है। कॉयल होने के बाद यहाँ पे कॉयल के दूसरी तरफ कनेक्टेड है। और यही जो लाइन है यहाँ पे स्विचिंग का काम करता है। और ये जो छोटा सा कॉयल है, आपको ये सब रीडिंग 1 बाय 1 टेस्ट करना है। ये जो छोटा सा कॉयल है ये भी आपको रहना चाहिए, मतलब ये जो दिखा रहा है इस तरह का होना चाहिए। और ये इनपुट होने के बाद फिर हमारा जो आउटपुट होता है वो एक डायोड होता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं एक डायोड है। तो डायोड की एनोड साइड यहाँ पे है, कैथोड यहाँ पे है, यानी कि यहाँ से जो बूस्टिंग होता है, बूस्टिंग होने के बाद यहाँ पे एसी वोल्टेज निकलता है पाल्स में। और ये डायोड जो है वो एसी टू डीसी के कन्वर्टर का काम करता है, तो ये डीसी कर देता है। उसके बाद एक कैपेसिटर है, फिल्टर करता है। यहाँ पे जाने के बाद एक कॉयल है यहाँ पे, और यहाँ से ये एलईडी प्लस है, और किसी में एलईडी एनोड लिखा होगा, यानी एलईडी ये लिखा होगा। एनोड का मतलब प्लस है, तो ये इन्होंने प्लस दिया है। ये डायरेक्ट हमारा डिस्प्ले कनेक्टर पे है, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये कनेक्टर पे इनपुट हुआ है। और उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ से 2 माइनस पॉइंट लिया है उन्होंने, तो एलईडी माइनस अलग अलग है, यानी डिस्प्ले के अंदर जो एलईडी होता है उसको 2 भाग में बांट दिया है। और 2 अलग अलग मतलब उसका ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे 2 अलग अलग ग्राउंड लाइन लिया है, माइनस लाइन। तो यहाँ पे 2 लाइन है, ये भी तो यहाँ पे इनपुट हो रहा है। उसके बाद ये जो ब्लू कलर लाइन है ये हमारा LCD CABC लाइन होता है, यानी LCD के अंदर से एक पल्स जनरेट होता है जो हमारा लाइट सेक्शन को बूस्टिंग करने में मदद करता है। यानी कि ये जो CABC लाइन है, ये लाइन अगर नहीं मिलेगा तो आईसी बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, बूस्टिंग नहीं होगा, काम नहीं करेगा। तो ये यहाँ से आके यहाँ पे एक रजिस्टर है, उसके बाद ये आईसी के अंदर इनपुट हुआ है। इसको आप इनेबल भी बोल सकते हैं, लेकिन ये कंट्रोल लाइन है। मतलब ये LCD CABC जो लाइन है ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और ये आता है हमारा कॉम्बो फोल्डर के अंदर से ये सिग्नल आता है। अगर आपका फोल्डर टूट गया है तो या तो आप फोल्डर निकाल के अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको बूस्टिंग वोल्टेज नहीं मिलेगा, ये मेन होता है। और जब हम ब्राइटनेस कम ज़्यादा करते हैं तो ये CABC लाइन से हमारा जो पल्स होता है, जो ड्यूटी साइकिल होता है वो कम ज़्यादा होता है। वोल्टेज कम ज़्यादा होने की वजह से इसमें बूस्टिंग भी कम ज़्यादा होता है, और जिस वजह से वोल्टेज इसका जो डायोड होने के बाद आउटपुट होता है, यानी LED प्लस में वोल्टेज कम ज़्यादा होता है और उसमें ब्राइटनेस हमारा कम ज़्यादा होता है। तो देखा जाए तो ये सिंपल सर्किट है। ये सर्किट आप कोई भी मोबाइल में अगर मतलब इसका जो पिन है या इसका सेक्शन पूरा जल गया है, फिर भी आप यूनिवर्सल खुद बना के डाल सकते हैं, या तो कुछ भी करके ये बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक मोबाइल में लाइट नहीं बनेगा। तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, ये सभी के सभी लाइन की रीडिंग चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहला काम हमारा है कि ये जो 0 ओम से इसके बाद हमारा ये आईसी तक इनपुट हो रहा है या नहीं, यानी ये वोल्टेज इनपुट हो रहा है या नहीं, बैटरी लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। थ्योरिकली आपको थोड़ा बहुत बताया है, इससे ज़्यादा मैं बताया है। आप कुछ वीडियो मैंने प्लेलिस्ट बनाया है उसमें देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने बहुत सारे वीडियो बताया है वीडियो में, और उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल है। लाइट सेक्शन आपसे 100% बन जाएगा अगर वो सब वीडियो आप गौर से देखेंगे बिना स्किप किया। तो चलिए ये मोबाइल को फटाफट हम चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए पहले हम देखिए लाइट सेक्शन है, तो हम पहले हॉट टेस्ट करेंगे, यानी इसमें वोल्टेज चेकिंग से स्टार्ट करेंगे। LCD कनेक्टर अभी लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट हम बैटरी कनेक्टर मैंने लगा दिया है। अगर हम यहाँ का जो 1 नंबर पॉइंट होता है जो LCD एनोड है, यहाँ पे अगर हम वोल्टेज चेक करेंगे तो आईसी में इनपुट हो रहा है या नहीं वो भी हमें पता लग जाएगा।
तो यहाँ पे हम एक बार वोल्टेज चेक करेंगे तो हमें अंदाज़ा मिल जाएगा। फिर भी हम वो उस तरफ देखेंगे। तो मल्टीमीटर को हमने डीसी मोड में रख दिया है, आप देख पा रहे हैं। और अभी हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। इसमें मैंने सही से देख लिया है, ये जो यहाँ पे जो सोल्डिंग किया है वो 1 नंबर कनेक्टर की यहाँ पे कनेक्टेड है। फिर भी हम कनेक्टर के ऊपर हमेशा चेक करेंगे, बेटर रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए बैटरी में 4.2 वोल्ट चार्ज जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद ये तो हमारा इनपुट हो गया है। तो फिर हम जीआर टेस्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा जो एलसीडी कैथोड लाइन है, कैथोड लाइन को भी हम एक बार चेक करेंगे। यानी माइनस के बिना तो एलईडी नहीं जलेगा, तो माइनस को भी हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे माइनस में हमारा रीडिंग मिल रहा है और यहाँ पे भी मिल रहा है। और उसके बाद हमारा जो CABC लाइन है वो इस लाइन पे है, हमने स्कीमेटिक में दिखा है। यहाँ पे भी वैल्यू आ रहा है, ठीक है, यानी ये कनेक्टेड है। तो फिर लाइट क्यों नहीं बन रहा है। उसके बाद हम देखेंगे, बोर्ड को निकाल लेंगे और ये कॉइल भी हम चेक कर सकते हैं LCR मीटर से। हमारे पास मीटर है, हम चेक कर सकते हैं, लेकिन जब तब चेक करेंगे जब ये बूस्टिंग बनेगा। अगर ये कॉइल रॉन्ग कॉइल इसमें लगाया जाएगा तो ये कॉइल ज़्यादा हीट होगा, IC भी हीट होगा। उस टाइम हम कॉइल की तरफ ध्यान देंगे। अभी बूस्टिंग नहीं हो रहा है तो हम बूस्टिंग की तरफ ध्यान देंगे। अभी हमने चेक किया LCD एनोड और कैथोड दोनों को चेक कर लिया है। और अभी चेक करेंगे डायोड को। ये जो डायोड है इसमें चेक करेंगे। तो ये हमारा कैथोड है, ये डायोड चेंज है, लेकिन इसमें वैल्यू के हिसाब से चलेगा। 150 ohms के नीचे मिलेगा रीडिंग, 150 के नीचे तो चलेगा। तो इसमें हम जो कैथोड है, कैथोड को हम मीटर की माइनस रखेंगे और एनोड को प्लस रखेंगे। तो देखिए ऑन 77 है, लगभग सही है। यानी 150 नहीं 200 अब मान सकते हैं, इसमें चलेगा। लेकिन हम रिवर्स करेंगे तो इसमें कुछ नहीं आना चाहिए। देखिए इसमें कुछ नहीं आ रहा है, यानी कि ये डायोड भी हमारा ओके है। और कॉइल को भी एक बार देख लेते हैं हमारा इसमें रीडिंग 0 हो रहा है या नहीं। यानी कॉइल ओपन तो नहीं है। तो देखिए कॉइल ओपन नहीं है, यहाँ पे चेक कर लिया है, कॉइल ओपन नहीं है। इसका सही वैल्यू देखने के लिए LCR मीटर चाहिए। तो ये तो सब बराबर है। तो अभी हमारा मोबाइल तो रेडी है बूस्टिंग करने के लिए, लेकिन उसमें CABC लाइन जो है वो ये जो रजिस्टर है इसमें से ही बनता है। यहाँ पे ही आता है CABC लाइन और ये 0 ohms रजिस्टर है, आप देख पा रहे हैं। तो ये रजिस्टर अगर नहीं रहेगा तभी बूस्ट नहीं होगा। और इसमें अगर LCD के अंदर से वोल्टेज नहीं आएगा तभी ये बूस्टिंग नहीं होगा। तो चलिए अभी हम मोबाइल को चार्जिंग में लगाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि बूस्टिंग हो रहा है या नहीं। और यहाँ पे CABC लाइन इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बहुत बार बताया है। तो यहाँ पे हम पहले कनेक्टर वगैरह लगा लेता हूँ। ये मैंने लगा लिया है। अभी हम मीटर को DC मोड में सेट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, मीटर को ऑन करेंगे, पावर मीटर। और उसके बाद हम चार्जिंग में लगाएंगे। लेकिन चार्जिंग में लगाने से पहले बोर्ड को मैं सही जगह पर रख लेता हूँ, क्योंकि उल्टा करके हमें चेक करना है इस तरह से। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने चार्जर लगा दिया है, आप देख पा रहे हैं हमारा पावर मीटर में। अभी यहाँ पे देखेंगे तुरंत वो वोल्टेज बूस्ट हो रहा है या नहीं। ये जो कॉइल है यहाँ पे बूस्ट होगा। तो देखिए 4.4 है। और अगर हम चार्जर निकाल देंगे तो इसमें VWAT के बराबर वोल्टेज मिलना चाहिए, जो कि 4.2 है। जब हम इसमें लगाते हैं तो यहाँ पे लगभग 22 वोल्ट मिलना चाहिए, लेकिन 4.3 के ऊपर नहीं जा रहा है। यानी कि इसमें बूस्टिंग ही नहीं हो रहा है और यहाँ पे बिल्कुल भी हीट नहीं हो रहा है। तो उसका मतलब क्या हो सकता है कि हमारा LCD की CABC लाइन काम नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे चेक करेंगे। लेकिन मोबाइल में चेक करने के लिए चार्जिंग लगाने के साथ साथ 20 या 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट तो नहीं लेता है, 30 सेकेंड मान सकते हैं। 30 सेकेंड के अंदर चार्जर लगाने के बाद 30 सेकेंड के अंदर हमें यहाँ पे चेक करना चाहिए। तो देखिए CABC लाइन में हमारा 0.8 वोल्ट ही मिल रहा है, जो कि मुझे लग रहा है फ्लोटिंग वोल्टेज है। यहाँ पे मैं हाथ रख रहा हूँ, हाँ यहाँ पे हाथ रखा है
तो लगभग 1 वोल्ट मिल रहा है, यानी ये फ्लोटिंग है। तो यहाँ पे देखते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे CABC लाइन में कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहा है, यानी कि LCD के अंदर से हमारा CABC लाइन काम नहीं कर रहा है। और ये मैंने ऑलरेडी दूसरा LCD लगा के चेक किया है, उसमें भी सेम कंडीशन है। तो ये LCD का ही दिक्कत हो सकता है, नहीं तो LCD कनेक्टर हो सकता है। लेकिन ये मोबाइल रिटर्न क्यों आया है? तो देखिए ये जो CABC लाइन का काम क्या है, मैं एक बार और आपको दिखाता हूँ। तो राजीव यहाँ पे ग्राउंड करो इस तरह से, ये जो होल है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखिए CABC लाइन अगर हम बूस्टिंग चेक करेंगे हमारा लाइट ऐसी ओके है या नहीं, तो उसके लिए हमारा मोबाइल ऑन नहीं होना चाहिए। मतलब होने की होगा या नहीं होगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या आप चार्जिंग लगाएंगे या नहीं लगाएंगे उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें अगर इनपुट होता है वोल्टेज तो CABC लाइन देने से बूस्टिंग होगा। तो देखिए हम यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ पे हमने पकड़ लिया है, तो हमारा बैटरी के बराबर वोल्टेज हमें मिलना चाहिए। ग्राउंड नहीं हो रहा है, अच्छे से पकड़ लो। तो ये देखिए हमारा चार्जर मैंने निकाल दिया है, अब देख पा रहे हैं। तो VBAT लाइन हमारा यहाँ पे वोल्टेज बनना चाहिए। क्या हो रहा है, सही से पकड़ तो लो। ओह सॉरी, बैटरी कनेक्टर निकल गया है। तो ये ग्राउंड पकड़ लिया है, और यहाँ पे देखिए अभी बैटरी के बराबर वोल्टेज मिल रहा है। तो हम एक काम करेंगे, CABC लाइन के ऊपर एक ट्वीज़र रखेंगे और देखेंगे इसमें फ्लोटिंग वोल्टेज मिलने से ये बूस्ट कर रहा है या नहीं। देखते हैं एक एक्सपेरिमेंट जस्ट। हाँ किधर नहीं मिल रहा ना? नहीं, इसमें देखिए CABC लाइन, इसमें फ्लोटिंग वोल्टेज मिलेगा तब ये बूस्टिंग होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे हाथ से ये इतना वोल्टेज नहीं हो रहा है। तो एक काम करेंगे, देखिए एक सेकेंड यहाँ पे छोड़ दो। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे एक अलग से 0.8 वोल्ट चाहिए। सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो अलग से एक 1.8 वोल्ट मिलना चाहिए। ये CABC लाइन पे हम अगर मैनुअली देंगे तो यहाँ पे बूस्टिंग हो रहा है या नहीं वो देखना चाहिए। देखिए ये हमेशा CABC लाइन से भी नहीं होता है, ये IC अगर ख़राब होगा तो CABC लाइन ओके होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये जो 4G RF है, यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है यहाँ पे 1.8 वोल्ट मिलता है। तो अगर हम चार्जिंग में लगाएंगे तो यहाँ पे 1.8 वोल्ट मिलेगा। इसको हम CABC लाइन में देंगे और देखेंगे कि क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे 1.8 वोल्ट मिल रहा है, तो यही लाइन को हम यहाँ पे देंगे CABC लाइन पे। तो एक बार और चार्जर को निकाल के फिर लगाते हैं। तो चार्जर जब देंगे तो यहाँ पे 1.8 वोल्ट मिलेगा, और इसको जब हम यहाँ पे ये जो CABC लाइन रजिस्टर देख पा रहे हैं, यहाँ से जब हम यहाँ पे देंगे तो बूस्टिंग होना चाहिए। तो अभी देखिए बूस्टिंग हो रहा है, मैंने नहीं दिया है, मेरा हाथ से ही बूस्टिंग हो रहा है। आप देख पा रहे हैं कि फ्लोटिंग वोल्टेज मिलने से यहाँ पे बूस्टिंग हो रहा है। अभी चला गया है, तो एक बार और देख लेते हैं कि यहाँ पे देने से क्या होता है। देखिए यहाँ पे 25 वोल्ट मिल रहा है, यानी इसमें अगर हम डिस्प्ले लगाएंगे तो इसमें हमारा डिस्प्ले की लाइट जो है वो आ जाएगा। और ये देखिए अभी हमारा हाथ निकल गया है, तो ये वोल्टेज फिर से डाउन हो गया है, यानी ये चार्जर से भी कम कर रहा है। CABC लाइन अगर हम चार्जर नहीं देंगे तभी कम करेगा। जो भी हो, अभी देखिए 25 वोल्ट मिल रहा है। तो यही कंडीशन में डिस्प्ले पे क्या बोलते हैं, लाइट आना चाहिए। हाँ आ रहा है। एक बार मैं आपको बैकग्राउंड कैमरा में दिखाता हूँ कि ये CABC लाइन ऐसा काम करता है कि इसमें अगर कोई भी वोल्टेज बन जाता है फ्लोटिंग कंडीशन में, तभी ये लाइट बना देगा, मतलब इसमें बूस्टिंग कर देगा। तो देखिए अभी बिल्कुल भी बूस्टिंग नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जस्ट हम चिमटी के द्वारा, ट्वीज़र के द्वारा यहाँ पे टच कर देंगे, तो इससे हमारा लाइट बन जाएगा। एक बार और चार्जर निकल के देखते हैं। ये है ना? कहाँ पे? मेरे को दिखाई नहीं दिया।
चार्जर निकालो, फिर से लगाओ। हाँ, थोड़ा बहुत आया है, ये देखिए, क्योंकि ये फ्लोटिंग वोल्टेज है तो ये आके चला गया है। तो इसमें हमने जस्ट CABC लाइन पर हाथ लगा के कंफर्म कर लिया है कि हमारा लाइट सेक्शन ओके है या नहीं। तो आपने देखा कि जस्ट एक ही लाइन से हमने पूरा लाइट सेक्शन को चेक कर लिया है, जस्ट इसमें एक्सपेरिमेंट करके एक ही लाइन से। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो CABC लाइन होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और इसका रोल मैं आपको दिखा है, इसका काम कैसा है। जस्ट हम CABC लाइन के ऊपर एक फ्लोटिंग वोल्टेज देंगे या उसके ऊपर ट्विजर से ऐसा हाथ रखेंगे तो फिर ये लाइट बना देगा, और इसमें हमारा चेक हो जाएगा हमारा सर्किट ओके है या नहीं। बाकी इसमें बहुत सारे चीज़ हो सकते हैं और वो मैं दूसरी वीडियो में डिस्कस किया है। तो अभी हमारा रिज़ल्ट के हिसाब से क्या मिला कि इसमें CABC जो लाइन है वो हमारा LCD के अंदर से नहीं बन रहा है, ठीक है। तो वो नहीं बनने का रीज़न क्या है, तो देखिए कनेक्टर की हालत देखिए, देख पा रहे हैं कनेक्टर लगभग ओके है। फिर भी हम ये कनेक्टर को थोड़ा क्लीन करेंगे और फिर से एक बार चेक करेंगे कि CABC लाइन इसमें कनेक्टेड है या नहीं। अगर हम IC निकाल के CABC लाइन को चेक करेंगे डिस्प्ले लगा के, यानी डिस्प्ले लगाने के बाद IC निकाल के हम CABC लाइन को IC के पास चेक करेंगे तो हमारा डिस्प्ले के साथ ये CABC लाइन ओके है या नहीं वो भी हमें दिखाई देगा। तो उतना हम नहीं करेंगे। अभी ये कनेक्टर तक हमारा वैल्यू तो मिल रहा है, तो वो जो वैल्यू मिल रहा है वो IC से मिल रहा है। तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ यही डाउट लग रहा है कि ये जो कनेक्टर है ये कनेक्टर का ही फॉल्ट है, क्योंकि अगर एक डिस्प्ले में CABC लाइन ख़राब होगा तो नया डिस्प्ले में तो नहीं हो सकता है। तो उसमें भी लाइट नहीं आ रहा है। तो ये जो CABC लाइन है इसको हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि ये बनता है या नहीं लाइट। मेरे को देखने में ही पता चल गया है कि इसमें क्या हो सकता है। लाइट सेक्शन इतना इजी हो गया है मेरे लिए, आपके लिए भी कैसा है आप कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे हमने ये लगा दिया है जस्ट, और अभी फिर से एक बार बैकग्राउंड कैमरा को ऑन करेंगे और चार्जिंग में लगाएंगे। अगर ये कनेक्टेड सही हो जाएगा तो ये लाइट बनना चाहिए। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, सिंपल काम है लेकिन कितना बिगाड़ दिया है। तो यही होता है लॉजिक, थ्योरी और प्रैक्टिकल। अगर थ्योरी और प्रैक्टिकल आपको पता है तो आप कुछ भी करके मोबाइल को ठीक कर सकते हो, रिपेयर कर, ऐसा चीज़ है थ्योरी और प्रैक्टिकल। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा। और फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पिछले वीडियो में मैं लास्ट जो वीडियो डाला था, मॉडल कौन सा था, Redmi Note 8 होगा शायद, उसमें मैंने ग्राफिक बनाया था। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग क्या सोचते हो यूट्यूब के बारे में, यूट्यूबर के बारे में। यूट्यूब में मैं इतना नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूँ तो इसके लिए इतना कमेंट नहीं आता है। जो एक गलती होने में कमेंट आया है, मतलब वो गलती मेरा कैसा हो गया था कि मेरा वीडियो हुआ था 30 मिनट का और आप लोग कमेंट किया है कि 14 मिनट के आसपास होगा, उसमें ग्राफिक बन गया था। तो उसका रीज़न ये है कि वो मेरा ही गलती था, मैं देख नहीं पाया। अब लोग बार बार यही कमेंट कर रहे हो कि फालतू टाइम वेस्ट कर रहा हो, ये कर रहा हो, वो कर रहा हो, फेक वीडियो है। तो फ्रेंड, एक बार सोचिए कि इतना सारा वीडियो में यूट्यूब पे डाला है, आप लोगों को दिखाया है, इसमें आपको फेक मिला क्या? आप कमेंट करके बोलिएगा उसमें ऐसा क्यों हुआ। मेरा एक गलती आप लोगों को पता चल गया है, फिर भी आप नेगेटिव कमेंट कर रहे हो। आप लोगों में से 50% लोग नेगेटिव कमेंट किया है, उसमें सच में मेरे को बहुत बुरा लगा है, क्योंकि ये मेरा गलती था, ऐसा है मैं देख नहीं पाया है। यहाँ पे चारों तरफ जब मैं वीडियो करता हूँ तो चारों तरफ लाइट जलती है, यहाँ पे ये लाइट भी जलता है। तो जब मैं इस तरह से चेक किया था तो उस टाइम ऊपर से जो लाइट है इसमें गिर रहा है वो मेरे तरफ रिफ्लेक्शन हो रहा था, तो मैं देख नहीं पाया। तो लास्ट टाइम तक मैं देखा नहीं, और वीडियो जब एडिटिंग किया है तब भी मैं देखा नहीं, क्योंकि मैं एडिटिंग ही ज़्यादा नहीं करता हूँ, जो करता हूँ लाइव करता हूँ। तो सच में
बोलने का मन नहीं कर रहा है कि आप लोग इतना समझदार हो फिर भी इस तरह से कमेंट कर रहा हो। अगर सच में मेरे को दिखाई देता कि 14 मिनट में इसमें ग्राफिक बन गया है तो फिर हम टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। आप लोगों को टाइम कभी वेस्ट किया है? मैंने कभी नहीं किया है, और मेरा भी टाइम है, टाइम का वैल्यू है, तो मैं भी टाइम क्यों वेस्ट करूँगा आपके साथ। तो सच में मेरे को बहुत बुरा लगा है कि मैं ऐसा पॉजिटिव वीडियो बनाता हूँ तो इतना कमेंट नहीं आता है, लेकिन ये मेरा गलती हो गया है मेरे से। मैं ज़बरदस्ती गलती नहीं किया है, मेरे से हो गया है, लेकिन उसके लिए भी आप लोगों का ऐसा कमेंट आया है। मेरे को सच में डीमोटिव हो गया है, वीडियो बनाने का मन नहीं करता है कभी कभार कि मेरा एक गलती आप लोग समझ नहीं सकते। लेकिन नॉलेजेबल वीडियो मिलता है तभी ऐसा कमेंट करने का लोग नहीं मिलता है। जो नेगेटिव कमेंट करते हैं वो सिर्फ नेगेटिव पकड़ने के लिए यूट्यूब पे आते हैं। चलो जो भी हो, आप ऐसा करेंगे तो क्या करेंगे, मैं वीडियो बनाने कम कर दूंगा और क्या, जितना करूंगा। मेरे को सच में बहुत बुरा लगा है। मैं कभी कभार सोचता हूँ इस तरह का कमेंट अगर आता है तो फिर इतना नॉलेजेबल वीडियो डालने का क्या मतलब होता है। यूट्यूब बंद कर दूंगा, क्या ज़रूरत है, इतना ज़्यादा इनकम तो नहीं होता है यूट्यूब पे। सिर्फ और सिर्फ मैं ये सोचता हूँ कि यूट्यूब से मैं जितना सीखा है उस यूट्यूब के लिए भी मैं कुछ करना चाहता हूँ। सच में यूट्यूब से इतना मतलब ये जो टाइम मैं देता हूँ इसके लिए मेरे को इतना इनकम नहीं होता है यूट्यूब से। चलो जो भी हो, मेरे को सच में बोलने का भी मन नहीं कर रहा है तो